Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, match the following columns with the correct response for the concave mirror of focal length 20 सेंटीमीटर। कॉलम वन और कॉलम टू गिवन कर रखा है आपको, इसके करस्पॉन्डिंग देखिए यहाँ पर फर्स्ट में तो देखिए कॉलम वन में आपको ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दे रखी है और कॉलम टू में आपको नेचर ऑफ इमेज बताना है। क्या बताना है? नेचर ऑफ इमेज। तो बच्चों यहाँ से आप लिख सकते हैं द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का बच्चों की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा आपका? नेचर ऑफ इमेज लिख लीजिए, आपको इमेज का नेचर बताना है। ठीक है, नेचर ऑफ इमेज, दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑलराइट, अब देखिए बच्चों नेचर ऑफ इमेज देखिए हमें यहाँ पर फाइंड आउट करके बताना है। अब देखिए बच्चों मैग्निफिकेशन किसके इक्वल होता है? मैग्निफिकेशन होता है आपका माइनस वी बाई यू के इक्वल। ठीक है, मैग्निफिकेशन से तो हमें ये पता चलेगा इमेज आपकी क्या है, आपकी मैग्निफाइड है मतलब लार्ज है, या फिर आपकी लार्ज है या फिर आपकी डिमिनिश है। ठीक है सर, इतना पता चलेगा। ऑलराइट, और हम देखिए यहाँ पर मिरर यूज हो रहा है, मिरर फॉर्मूला का यूज करते हैं, वन ओवर वी प्लस वन ओवर यू आपका वन ओवर एफ के इक्वल हो जाएगा। आपको देखिए लेफ्ट साइड में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे रखी है और इमेज बतानी है। ठीक है, तो देखिए मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, वन ओवर वी कैलकुलेट कर लेता हूँ। इसकी वैल्यू देखिए कितनी रहेगी? वन ओवर एफ माइनस वन ओवर यू। ठीक है, और तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इसकी वैल्यू जाएगी आपकी यू माइनस एफ डिवाइडेड बाय आपका एफ टाइम्स यू के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों वी की वैल्यू कितनी आएगी? वी हो जाएगा यहाँ से आपका एफ यू डिवाइडेड बाई यू माइनस एफ। ठीक है, ये आपका क्या बता रहा है? दिस इमेज डिस्टेंस, ये आपको इमेज डिस्टेंस दे रहा है। ठीक है, फोकल लेंथ देखिए कंकेव मिरर है, फोकल लेंथ नेगेटिव होगी माइनस 20 सेंटीमीटर, ये भी गिवन कर रखा है। तो इतना डाटा तो आपको यहाँ पर देखिए कॉमन है। ठीक है, अब ये आपका देखिए क्वेश्चन में आप वैल्यूज पुट करते रहिए। पहले में देखिए आपको क्या बोलना है? एन ऑब्जेक्ट इज एट 20 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट यानी कि यू आपको कितना दे रखा है? माइनस 20 सेंटीमीटर लेफ्ट साइड पर रखेंगे। ठीक है, फोकल लेंथ आपको पता है कितनी? माइनस 20 सेंटीमीटर। अब इस वैल्यू को देखिए यहाँ पर पुट कर लीजिए इस फार्मूले में। ठीक है, ये फार्मूला यूनिवर्सल है, इसको आप हर जगह यूज कर लीजिए। एफ इंटू यू, ठीक है, तो ऊपर कितना देगा आपका? 400 हो जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाई यू माइनस है, यू तो आपका माइनस 20 है, एक आपका माइनस साइन है और ये प्लस हो जाएगा। तो बच्चों देखिए नीचे आपका जीरो हो गया, तो आपके इमेज कहाँ फॉर्म कर रही है? आपकी इंफिनिटी पर फॉर्म कर रही है। कहाँ पर फॉर्म करेगी आपकी इमेज? बच्चों आपकी कहाँ पर फॉर्म कर रही है? इंफिनिटी पर फॉर्म कर रही है। ठीक है, इस सिचुएशन में कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। ऑल राइट, ठीक है, ऑब्जेक्ट आपका देखिए फोकल लेंथ पर, तो इमेज तो आपकी इंफिनिटी पर बनेगी। तो देखिए फर्स्ट वाला आपका ट्रू है, तो इमेज फॉर्म एट इंफिनिटी। तो फर्स्ट के करस्पॉन्डिंग बच्चों कौन सा ऑप्शन आ गया आपका? बी वाला ऑप्शन क्या कर देगा? मैच कर देगा। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट पर प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या आपका नेक्स्ट बोल रखा है कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यू की वैल्यू बच्चों कितनी हो जाएगी आपकी? -5 सेंटीमीटर लिख लीजिए। ठीक है, और फोकल लेंथ आपको पता है -20 सेंटीमीटर, आपको वी बताना है। तो ठीक है, इस फॉर्मूले का अगेन यूज कर लीजिए, एफ इंटू यू। एफ कितना आपका? -20 इंटू यू कितना हो जाएगा आपका? -5 के इक्वल, डिवाइडेड बाई यू माइनस एफ। यू कितना आपका? -5, और माइनस एफ है तो यहाँ से +20 के इक्वल ही हो जाएगा। तो आपके यहाँ से देखिए कितना हो गया आपका? ऊपर तो आपका 100 हो जाएगा, और 20 - 5 करेंगे तो 15 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये आपका 20/3 के इक्वल आ गया। ठीक है, तो ये आपका आ गया। यहाँ से देखिए आपका यू आपका नेगेटिव है और वी क्या आपका पॉजिटिव है। ठीक है, अपोजिट साइन है तो हम बता सकते हैं इमेज क्या बनेगी आपकी? इरेक्ट बनेगी। क्या बनेगी आपकी? इरेक्ट बनेगी, और वर्चुअल इमेज बनेगी। ठीक है, इतना हम बता सकते हैं, दोनों देखिए अपोजिट एंड पर है। ठीक है, और यहाँ से आप देखिए मैग्निफिकेशन ही बता सकते हैं। मैग्निफिकेशन किसके इक्वल होता है आपका? माइनस वी बाई यू के इक्वल होता है। तो वी देखिए बच्चों यहाँ से कितना आपका? माइनस वी हो जाएगा आपके यहाँ से 20/3 डिवाइडेड बाय 15। तो मैग्निफिकेशन भी देखिए आपका ग्रेटर देन 1 आएगा। तो हम बता सकते हैं मैग्निफाइड इमेज बनेगी। ठीक है, मैग्निफाइड इरेक्ट एंड वर्चुअल इमेज। तो मैग्निफाइड इरेक्ट एंड वर्चुअल, तो ए ऑप्शन देखिए यहाँ पर मैच करना चाहिए, फिर आपका कौन सा? ए ऑप्शन मैच करना चाहिए। ठीक है, तो सेकंड के करस्पॉन्डिंग हम क्या लिख सकते हैं? आपका ए वाला ऑप्शन क्या कर जाएगा? मैच कर जाएगा। अब बच्चों देखिए थर्ड पर आइए। थर्ड ऑप्शन पे देखिए आपसे क्या बोल रखा है? थर्ड थर्ड पे बोल रखा है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट 30 सेंटीमीटर। जब ऑब्जेक्ट आपका 30 पर होगा, तो यू की वैल्यू बच्चों आप क्या कर लीजिए? यहाँ से -30 रख लीजिए। फोकल लेंथ आपको पता ही है -20 सेंटीमीटर। ठीक है, बस आपको इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर लेनी है। वी कितना हो जाएगा? देखिए यहाँ से एफ इंटू यू, तो 20 × 30 करेंगे तो 600 तो ऊपर हो गया। यू माइनस एफ यानी कि -30 प्लस आपका 20, तो ये हो जाएगा आपका 600 -10 यानी कि आपका -60 सेंटीमीटर के इक्वल आ जाएगा। कितना? -60 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए आपका u भी नेगेटिव है और आपका क्या है? v भी नेगेटिव है, दोनों का देखिए नेचर क्या आपका सेम है। तो हम बता सकते हैं यहाँ पर आपका क्या बचेगा बच्चों? यहाँ पर आपका इमेज आपकी रियल एंड इन्वर्टेड बन जाएगी। एम देखिए ऐसे फाइंड आउट करें, मैग्निफिकेशन कितना होगा आपका? -v/u के इक्वल। ये आपका देखिए मैग्निफिकेशन भी आपका क्या आ रहा है? मैग्निफिकेशन देखिए आपका नेगेटिव आ रहा है, लेकिन नेगेटिव आ रहा है लेकिन ग्रेटर देन 1 आ रहा है। ग्रेटर देन 1 आ रहा है, तो इससे तो ये पता चल रहा है कि देखिए v/u करेंगे 60/30 करेंगे तो 2 आ जाएगा ना, तो 2 आपका 1 से ग्रेटर है। तो इमेज तो बच्चों आपकी एनलार्ज आ रही है, नेगेटिव मैग्निफिकेशन आ रहा है। इसका मतलब आपकी क्या है? इमेज जो बनेगी आपकी वो क्या बनेगी? आपकी इन्वर्टेड बनेगी। क्या बनेगी? इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड एंड इनलार्ज, ऐसा कोई ऑप्शन गिवन कर रखा है? सी ऑप्शन देखिए यहाँ पर से क्या कर रखा है आपको? सी ऑप्शन यहाँ पर गिवन कर रखा है, इन्वर्टेड, रियल एंड मैग्नीफाइड या फिर एनलार्ज बोल दीजिए। ठीक है, तो थर्ड के करस्पॉन्डिंग तो बच्चा आपका सी वाला ऑप्शन ट्रू हो गया। ठीक है, अब आपका फोर्थ ऑप्शन बचा है सर। ठीक है, फोर्थ पर देखिए क्या आपका
फोर्थ पे आपका ऑब्जेक्ट आपका 10 सेंटीमीटर पे है, तो यू की वैल्यू बच्चों कितनी पुट करनी है, -10 सेंटीमीटर। इस फॉर्मूले में रख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ से वी देखिए कितना आएगा आपका, एफ यू, एफ आपका कितना है, एफ आपका -20 है, और -20 ये आपका ऊपर तो 200 के इक्वल हो जाएगा, डिवाइडेड बाई यू माइनस एफ। यू माइनस एफ आपका आंसर इतना हो जाएगा। तो इस जगह आपका 200 डिवाइडेड बाई बच्चों कितना आपका 10, तो ये आपका 20 सेंटीमीटर के इक्वल आ गया। वी आपकी यानी कि आपकी इमेज डिस्टेंस आपकी 20 सेंटीमीटर आएगी। एक पॉजिटिव है और दूसरा क्या आपका बच्चों नेगेटिव है। पॉजिटिव नेगेटिव है तो इसका मतलब हो गया इमेज की आपकी, इमेज हम बता सकते हैं यहाँ पर आपकी रियल होगी और क्या होगी आपकी वर्चुअल होगी, ठीक है। क्या होगी आपकी रियल एंड वर्चुअल होगी, ठीक है। तो ये देखिए आपको ये बता सकते हैं, ऑलराइट। और इमेज आपके रियल एंड वर्चुअल है, ठीक है। तो आपको किस ऑप्शन में गिवन कर रखा है, सॉरी रियल एंड वर्चुअल नहीं, बट इरेक्ट एंड वर्चुअल होगी, ठीक है। क्या होगी आपकी, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी, ऑलराइट। तो आपकी देखिए बच्चों यहाँ पर से हम बता सकते हैं इमेज आपकी वर्चुअल एंड इरेक्ट है। तो ये देखिए आपका मैग्निफिकेशन, देखिए मैग्निफिकेशन भी कैलकुलेट कर लीजिए। मैग्निफिकेशन होता है आपका -v/u के इक्वल, ठीक है। -v/u, तो आपको मैग्निफिकेशन भी 2 के इक्वल आ रहा है, ठीक है। तो ये आपका 2 यानी कि इमेज आपकी मैग्नीफाइड होगी, ठीक है। तो देखिए ए ऑप्शन ही मैच कर देगा। कौन सा ऑप्शन मैच कर देगा आपका, ए ऑप्शन, इसके करस्पॉन्डिंग में आपका ए ऑप्शन मैच करेगा। इमेज फॉर्म इज मैग्नीफाइड एंड इरेक्ट, ठीक है। ये बिल्कुल ट्रिक है, ठीक है। मैग्निफिकेशन आपका पॉजिटिव आ रहा है, इससे पता चल रहा है कि इमेज आपकी इरेक्ट है। और 1 से ग्रेटर आ रहा है, 2 आ रहा है, तो इसका मतलब मैग्नीफाइड इमेज है, ठीक है। तो आपका ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों, आपका करेक्ट हो जाएगा इसके करस्पॉन्डिंग। तो देखिए इसके करस्पॉन्डिंग ऑप्शन मैच करें तो बी ए सी ए आपका राइट आंसर होगा। क्या होगा आपका, बी ए सी ए, ठीक है। ये ऑप्शन क्या होगा इसका राइट आंसर होगा, बी ए सी ए, ये इसका ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। इसको अगर हम मैच करेंगे तो ये लिख सकते हैं, ऑलराइट, बी ए सी ए, ठीक है। 1 के करस्पॉन्डिंग बी, सेकंड के करस्पॉन्डिंग ए, थर्ड, और ये आपका फोर्थ, ठीक है। तो दिस विल बी द ऑर्डर, ये क्या होगा बच्चों, यहाँ पर से इसका ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। दिस विल बी द आंसर। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।